और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन बड़ी खबर से खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। और सूरजकुंड को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। सूरजकुंड में जो चिंतन शिविर चल रहा है उसको लेकर यह बड़ी खबर। आज आखिरी दिन है गृह मंत्रियों के सम्मेलन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी रहा और अपने संबोधन में तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि राज्य आपस में तालमेल से काम करें। कोरोना काल में पुलिस की साख बढ़ी है। ड्रोन से ड्रग तस्करी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। समय के हिसाब से बदलना बेहद जरूरी है। कानून व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। कानून व्यवस्था को लेकर भी संबोधन में उन्होंने यह बात रखी है। कानून व्यवस्था का दुरुस्त होना बेहद जरूरी बताया है। मौजूदा दौर में अपराध का स्वरूप बदला है और इसी के साथ तकनीक से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने पर फोकस किया गया है। 5G के साथ सतर्क की रहने की भी जरूरत उन्होंने बताई है। राज्यों में विकास का वातावरण बेहद जरूरी है। भारत की चुनौतियां बढ़ने वाली हैं, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह किया है। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, चुनौतियां भी उसी तरीके से आगे हैं और कैसे इससे निपटना है इसको लेकर भी उन्होंने अपने संबोधन में बात रखी है। तो गृह मंत्रियों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन और वर्चुअल संबोधन ये रहा। तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि राज्य आपस में तालमेल से काम करें। कोरोना काल में पुलिस की साख बढ़ी है और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि ड्रोन से ड्रग तस्करी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और समय के हिसाब से बदलना बेहद जरूरी है। कानून व्यवस्था का दुरुस्त होना जरूरी है। मौजूदा दौर में अपराध का स्वरूप बदला है। तकनीक से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने पर भी उन्होंने जोर दिया है और देश में उत्सव का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इस बात का भी जिक्र किया। 5G का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 5G के साथ हमें उतना ही ज्यादा सतर्क रहने की भी जरूरत है। राज्यों में विकास का वातावरण जरूरी है। भारत की चुनौतियां बढ़ने वाली हैं, इसको लेकर भी आगाह उन्होंने किया है और उन्होंने साथ में यह भी कहा कि भारत बहुत तेजी से बढ़ रहा है। भारत में बहुत तेजी से विकास हो रहा है और जिस गति से विकास हो रहा है उस गति से चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं। आतंक के खिलाफ एकजुट होना बेहद जरूरी है। नक्सलवाद पर चोट करना बेहद जरूरी है। सीखने की लगातार कोशिश होनी चाहिए। तो ये तमाम मेन पॉइंट्स हैं जो संबोधन में रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। आपको बताने कि चिंतन शिविर का आज आखिरी दिन है और अमित शाह की अध्यक्षता में यह चिंतन शिविर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन इसमें रहा। वर्चुअल संबोधन यह था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो जुड़े हैं और तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया है। खासतौर से देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर जो मेन पॉइंट है उस पर सबसे ज्यादा फोकस रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मिलजुल कर काम करना होगा और बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पूजा शर्मा फरीदाबाद से इस वक्त हमारे साथ बनी है। पूजा, जिस तरह से यह चिंतन शिविर चल रहा है और आज आखिरी दिन है इसका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हमने सुना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो जुड़े, तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया है। खासतौर से जो मेन पॉइंट है आंतरिक सुरक्षा को लेकर, देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर तमाम राज्यों को भी उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। बिल्कुल, देखिए पीएम मोदी के संबोधन में एक अगर बात जो है उसे नोटिस किया जाए तो उन्होंने परस्पर तालमेल की बात कही है। फिर वो तालमेल चाहे साइबर क्राइम के खिलाफ लड़ने के लिए हो या फिर कानून व्यवस्था को स्मार्ट बनाने के लिए हो, तो उन्होंने सामान्य नागरिक की सुरक्षा के लिए तालमेल कितना जरूरी है इस बात पर जोर दिया है। साथ ही साथ 5G के साथ सावधान रहने की जरूरत पीएम मोदी ने बनाई है। और क्योंकि देखिए चिंतन शिविर के निर्णय और नीतियां जो है वो काफी अहम है देश की सुरक्षा को लेकर, और इस बात को लेकर पीएम मोदी ने भी दोहराया है और इस बात को लेकर उन्होंने खुशी व्यक्त की है कि देश में उत्सव का माहौल है। सभी जो त्योहार है वो शांतिपूर्वक तरीके से मनाए जा रहे हैं और ये जो त्योहार देश की एकता और अखंडता का प्रतीक माने जाते हैं। तो ऐसे में एक शांतिपूर्ण माहौल जो देश में चल रहा है और ये आगे भी किसी तरह चलता रहे, इस पर चर्चा की गई है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि एनडीआरएफ के प्रति जो लोगों में विश्वास बढ़ा है जी। और प्राकृतिक आपदा यदि देश में कोई होती है तो किस तरह से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो काम करती हैं उस पर उन्होंने बात की है। और पुलिस बल की तारीफ की है कि कोरोना काल में जिस तरह से पुलिस बल का अहम योगदान रहा उसको लेकर काफी अप्रिशिएट किया गया है। साइबर एजेंसियों में केंद्र और राज्यों की जो एजेंसियां हैं उनमें तालमेल परस्पर कितना जरूरी है, इस बात का उल्लेख पीएम मोदी ने अपने संबोधन में किया। और अमृत पीढ़ी के अमृत काल, इस पर भी पीएम मोदी ने जोर दिया है। आजादी का हम 77वां अमृत महोत्सव बना रहे हैं, तो आने वाले 25 साल
100वें वर्ष में जब भारत प्रवेश करेगा तो वो 25 साल अमृत पीढ़ी का नाम दिया है आगामी पीढ़ी को, और अमृत काल उस 25 साल को नाम दिया गया है जी। इसके अलावा क्योंकि देखिए हम डिजिटल युग की बात पीएम मोदी हमेशा करते हैं, तो टेक्नोलॉजी कितनी सहायक होगी सुरक्षा को लेकर, उसके लिए उन्होंने बात कही है कि पुलिस बल में टेक्नोलॉजी किस तरह से सहायता करती है और किस तरह से तकनीक को हम और अधिक सुदृढ़ बना सकते हैं, उसको लेकर उन्होंने चर्चा की है। इसके अलावा बहुत अहम पहलू जो सुरक्षा को लेकर है कि फॉरेंसिक साइंस जो है उसका महत्व जिस तरह से बिल्कुल बिल्कुल पूजा, और एक अहम बात उन्होंने कही है कि देश विकास की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में चैलेंजेस भी हैं, चुनौतियां भी हैं, उसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा। बिल्कुल, देखिए जो ये चिंतन शिविर नाम दिया गया है उसके पीछे का जो लक्ष्य है, जो मकसद है, वो यही है कि जो आगामी चुनौतियां हैं उनको कैसे पार किया जाए, उन चुनौतियों को कैसे दूर किया जा सके। इसीलिए ये जो विशेष बैठक 2 दिवसीय आयोजित की गई है उसका मकसद यही रखा गया है कि, और सुझाव भी लिए जा रहे हैं, देश के गृह मंत्री इसमें सुझाव भी ले रहे हैं जो अन्य राज्यों के गृह मंत्री, ताकि एक पूरे देश में एक आपसी राज्यों के तालमेल से एक ऐसा सुदृढ़ सुरक्षा तंत्र हो जिसका डंका जो न केवल भारत में बल्कि बाकी विदेशों में बिल्कुल बिल्कुल पूजा, ये जरूरी भी हो जाता है क्योंकि आपसी तालमेल से ही हम अपराध पर या क्राइम पर अंकुश लगा सकते हैं, अगर सभी राज्यों का तालमेल होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। यूएपीए जैसे कानूनों ने आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई में व्यवस्थाओं को ताकत दी है। यानी एक तरफ हम देश के लॉ एनफोर्समेंट सिस्टम का उसकी क्षमता बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन पर अनावश्यक बोझ को भी हटा सके। आजादी का अमृत काल हमारे सामने है। आने वाले 25 साल देश में एक अमृत पीढ़ी के निर्माण के हैं। ये अमृत पीढ़ी पंच प्राणों के संकल्पों को धारण करके निर्मित होगी। विकसित भारत का निर्माण, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता, और सबसे प्रमुख बात नागरिक कर्तव्य, इन पंच प्राणों का महत्व आप सभी भली भांति जानते हैं, समझते हैं। ये एक विराट संकल्प है जिसको सिर्फ और सिर्फ सबका प्रयास से ही सिद्ध किया जा सकता है। लोगों में ये भाव आता है कि सरकार पहुंच गई। कोरोना काल में भी हमने देखा है कि किस तरह पुलिस की साख बेहतर हुई थी। पुलिस के लोग जरूरतमंदों की मदद कर रहे थे, जरूरी संसाधन जुटा रहे थे, अपने जिंदगी को दांव पे लगा रहे थे। यानी कर्तव्य परायणता में कोई कमी नहीं है। जरूरत अच्छा परसेप्शन बनाए रखने की भी है। इसके लिए पुलिस बल को प्रेरित करना, उसके लिए प्लान करना, हर छोटी मोटी चीजों पर लगातार मार्गदर्शन करते रहना, कुछ गलत होता है तो रोकना, ये हमारी एक जीवंत प्रक्रिया होनी चाहिए, ऊपर से नीचे तक हर पल होनी चाहिए। स्मार्ट सिटी अभियान के तहत शहरों में बनाए गए आधुनिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से भी बहुत मदद मिल रही है। साथियों, इस प्रकार की नई टेक्नोलॉजी के विकास के लिए केंद्र सरकार ने पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन भी शुरू किया है। अनेक राज्य भी इसमें अपने स्तर पर काम कर रहे हैं।